हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का एमपी टेट वर्ग 2, जिसको एमएस टेट के नाम से भी जानते हैं, क्या एमएस टेस्ट यानी कि मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें जितने भी लोग इंग्लिश सब्जेक्ट से एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस कि आपका एमएस टेट 2026 का जो सिलेबस होने वाला है वो क्या होने वाला है। जो आपका कॉमन सिलेबस था वो ऑलरेडी मैं एमपी टेट वर्ग 2 सिलेबस के नाम से एक वीडियो बना हुआ है, उसमें बता दिया है कि आपके 30 नंबर का जनरल पेपर होना है, जिसे कह सकते हो 30 नंबर में ये सभी सब्जेक्ट वालों के लिए है, चाहे आप सोशल साइंस से देने वाले हों, चाहे आप हिंदी से देने वाले हों, या फिर इंग्लिश से देने वाले हों, या फिर संस्कृत सब्जेक्ट से देने वाले हों। ये 30 नंबर सभी के लिए कॉमन है। तो इस 30 नंबर का मैं सिलेबस और क्या क्या आने वाला है ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, और पीडीएफ मैंने इसकी सेंड कर दी है टेलीग्राम चैनल में। सभी सब्जेक्ट के सिलेबस और जो आपका जनरल पेपर का यानी कॉमन सिलेबस है उसकी पूरी पीडीएफ मैं शेयर कर चुका हूँ टेलीग्राम चैनल पर। तो जिसको पीडीएफ चाहिए वो लोग टेलीग्राम चैनल को जाकर के हमारी ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल की लिंक या तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप लोग क्या करिएगा, सर्च करिएगा टेलीग्राम चैनल पर सात्विक एकेडमी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा जाकर के। ठीक, तो ये तो बात हो गई आपके कॉमन एग्जाम के लिए, यानी कि कॉमन पेपर जो आपका होने वाला है 30 नंबर का पेपर एक ही होगा, उसमें 150 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें से 30 नंबर का आपका कॉमन पेपर होगा। कॉमन मतलब सभी सब्जेक्ट के लिए वही सिलेबस है, सेम सिलेबस सभी सब्जेक्ट के लिए। अब इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के सिलेबस को। तो जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो इंग्लिश की तैयारी करने वाले हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट से वर्ग 2 देने वाले हैं, तो वो लोग जरूर जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सिलेबस के अकॉर्डिंग उनकी क्या हो पाए, तैयारी भी हो पाए। नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सब आपको टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब पर हमारे मिलते रहेंगे। किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के कौन कौन से पेपर हैं, ये सब आपको देखने को मिलने वाला। तो चलिए आज हम बात करते हैं 120 नंबर में जो इंग्लिश का आपका सिलेबस आता है। 30 नंबर का तो मैंने बता दिया कॉमन एग्जाम है, और वो मैंने डिटेल में पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं इंग्लिश के सिलेबस को। जो 120 नंबर की आपकी इंग्लिश आनी है, ये सोशल साइंस का दिया हुआ है, सभी सब्जेक्ट वाले देख सकते हैं, मैंने पीडीएफ शेयर कर दी है, क्योंकि मैं इंग्लिश का सिलेबस पढ़ाऊंगा और 30 नंबर ये जो कॉमन है उसको पढ़ाऊंगा। तो बाकी के लिए आप लोग जाकर के पीडीएफ देख सकते हैं वहां पर। 120 क्वेश्चन यहां पर देखिए। मुख्य भाषा अंग्रेजी, यहां पर आपका ये सिलेबस दिया हुआ है इंग्लिश का। और यहां पर पेडोलॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि 120 नंबर में आपके इंग्लिश पेडोलॉजी भी आने वाली है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश ग्रामर करके चले जाएं, इंग्लिश की पेडोलॉजी भी पढ़ के जाना है, और वो मैं करवा दूंगा, चैनल पे भी करवा दूंगा, और उसका नोट्स भी टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए ये है 120 नंबर का जो आपका एमपी टेट वर्ग 2 का सिलेबस है, उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे आपसे और क्या क्या आपको पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज मतलब भाषा को समझना, वहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आएंगे, यानी कि 2 पैसेज आपके आने वाले हैं इसमें, लगभग 200 वर्ड के, उसके आंसर आपको देने होंगे। नीचे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी पैसेज से रिलेटेड, उसमें आपको आंसर देने हैं। तो 2 आपके ये आने वाले हैं, लगभग 10 नंबर आपके ये हो गए। अ पोएम ऑफ अबाउट 15 लाइन फॉलोड बाय शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू फिगर ऑफ स्पीच, फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। अब इसी में आपकी पूछी जाएगी एक पोएम, पोएम से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन के साथ फिगर ऑफ स्पीच भी आपका पूछा जाएगा। अब फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है यदि नहीं जानते हो, जैसे आप लोग हिंदी में अलंकार पढ़ते हो, ऐसे ही आपके इसमें भी क्या होते हैं, अलंकार होते हैं, इंग्लिश में उनको बोलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में आयरनी हो गया आपका, ठीक है, सिमिली हो गया, इस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे इसको भी हम करेंगे। ठीक है, तो आपसे जो 15 लाइन की आपको पोएम दे दी जाएगी, उसमें लाइन को मेंशन किया जाएगा कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है, आयरनी है, सिमिली है, या एलिट्रेशन है, कौन सा है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, वो जब हम करेंगे तो यूट्यूब में आपकी क्लासें होंगी, तो उसके लिए टेंशन बिल्कुल ना लें, उसको मैं करवा दूंगा। इंग्लिश का सिलेबस जो है इसको मैं करवा दूंगा आपका पूरा।
इसके बाद वोकैबुलरी है इंटरप्रेट टेबुलर एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक, इसके बाद अगला टॉपिक है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, एंटोनिम सिनोनिम पूछे जा सकते हैं। तो वोकैबुलरी के भी आपको दिया हुआ है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा वोकैब में, अपोजिट वर्ड पूछे जाएंगे यानी कि विलोम शब्द, सिनोनिम्स पूछे जाएंगे यानी कि सेम वर्ड या इसको पर्यायवाची कहते हो हिंदी में, फ्रेजेस पूछे जाएंगे, एडम्स एंड प्रोवर्ब्स जिनको कहावत बोलते हैं, वर्ड इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा आपसे। अब आ जाते हैं हम ग्रामर की तरफ। अब समझिए यहां पर जो आपसे पूछा जाएगा वोकैबुलरी में, आपको वोकैब अच्छी करनी है। हम डेली क्लास लेकर के आएंगे वोकैब की, जिससे आपकी वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों के लिए वोकैब अच्छी हो जाए। एंटोनिम कैसे पूछे जाते हैं, सिनोनिम कैसे पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर का पेपर भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। इंग्लिश की तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी वर्ग 2 की, ताकि आप लोग क्या करो, इसको क्वालिफाई कर लो। आपको 50% लाना है रिजर्व कैटेगरी को और 60% लाना है अनरिजर्व कैटेगरी को, यानी कि 75 नंबर रिजर्व कैटेगरी को और 90 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी को मार्क्स लाने हैं इसको क्वालिफाई करने के लिए, जो बहुत आसानी से आप लोग ले आओगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फंक्शनल ग्रामर में। इसमें टेंसेस के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, मॉडल से, डिटर्मिनर से, आर्टिकल से, वॉइसेस से, नरेशन से और प्रपोजिशन से, क्लॉजेस से एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से। तो ये सिलेबस है आपका ग्रामर का। इसके बाद आ जाते हैं हम राइटिंग में। ठीक, राइटिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएंगे, अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन 40 से 50 वर्ड के ऑफ एनी इवेंट्स और इंसिडेंट, एग्जाम्पल अ रिपोर्ट और अ प्रोसेस बेस्ड ऑन गिवन इनपुट, एडवर्टीजमेंट एंड नोटिसेस, डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग पोस्टर्स। ऐसे राइटिंग लेटर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन गिवन इनपुट, लेटर्स टाइप इंक्लूड बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, लेटर्स टू एडिटर, पर्सनल इनफॉर्मल लेटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब। तो यहां से आपका ये आने वाला है इतना 120 नंबर में। ठीक, 120 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं हम पेडोलॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इंग्लिश से देने वाले हैं तो इंग्लिश की पेडोलॉजी आएगी। तो लर्निंग एंड एक्विजिशन, नीड फॉर लर्निंग इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, क्वालिटीज ऑफ अ गुड लैंग्वेज टीचर, मेथड अप्रोचेस, ग्रामर ट्रांसलेशन, डायरेक्ट बाइलिंगुअल कम्युनिकेटिव, स्ट्रक्चरल एंड इंटीग्रेटेड। तो पेडोलॉजी की टेंशन नहीं लेना, इंग्लिश की पेडोलॉजी भी मैं आपको करवा दूंगा और इसका नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर सबके सब लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश पेडोलॉजी मिल जाएगी, हिंदी पेडोलॉजी भी मिल जाएगी। ठीक है, जो हिंदी से देने वाले हिंदी पेडोलॉजी भी आपको मिल जाएगी, और हम यूट्यूब में भी उसकी क्लासें कर लेंगे किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपको समझ में आए। लैंग्वेज स्किल जैसे कि LSRW होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग एंड रीडिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग, सबकी इंपॉर्टेंस बतानी है हमें यहाँ पर। पर्सपेक्टिव ऑफ एंड रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन मार्क्स, फ्रेमिंग क्वेश्चंस, वोकैबुलरी एंड वर्ड फॉर्मेशन, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, चेंजिंग वर्ड कैटेगरी, इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके यहाँ से बनेंगे। चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, टीचिंग ऑफ प्रोज, ग्रामर, कंपोजिशन, पोएट्री, किस तरीके से आप पढ़ाते हैं उसके बारे में। इवैल्यूएशन यानी कि इसको आकलन बोलते हैं हिंदी में, लर्निंग एनहेंसमेंट प्रोग्राम, एक्टिव लर्निंग मेथडोलॉजी, CCE और रिमेडियल टीचिंग, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेडोलॉजी की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद हम बात करें तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आप क्या क्या यूज करते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक, प्रिपेयरिंग एक्सरसाइज बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स, मल्टीमीडिया मटेरियल्स जैसे चार्ट्स हो गए, फ्लैश कार्ड हो गया, मॉडल्स हो गया, न्यू पेपर कटिंग हो गया, CD, रेडियो, टेप रिकॉर्डर। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है आप लोगों का इंग्लिश पेडोलॉजी का, क्योंकि पेडोलॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस देख रहे हैं, तो आपकी जो पेडोलॉजी है वो इंग्लिश की ही पूछी जाएगी। कौन सी पूछी जाएगी? इंग्लिश पेडोलॉजी। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, यूट्यूब में भी कर लेंगे, और उसका नोट्स जो है PDF में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कहाँ पर?
और इसके कुछ क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम चैनल पर। ओके, तो हमने डिस्कस कर लिया इंग्लिश का पूरा सिलेबस जो आपका टेट एग्जाम का है। याद रखिए ये किसका है, टेट एग्जाम का है, MS टेट का, MS टेट, जिसमें इंग्लिश के 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये कंटेंट भी दिया हुआ है और साथ में इंग्लिश पेडोलॉजी भी दी हुई है। 30 नंबर का मैंने आपको बताया वो कॉमन पेपर है सभी सब्जेक्ट वालों के लिए। 10 नंबर की उसमें भी पेडोलॉजी आएगी, तो पेडोलॉजी मैं आपकी इसी चैनल पर करवा दूंगा। ठीक है, पेडोलॉजी हो गई। पेडोलॉजी के अलावा आपकी हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, और साथ ही साथ आपका करेंट अफेयर, जनरल नॉलेज, इस तरीके से 7 नंबर का ये आने वाला है, मैथ और रीजनिंग, तो ये 7 नंबर की है। तो आपको फोकस किस पे करना है, पेडोलॉजी पे, हिंदी पे और इंग्लिश पे। ठीक, हिंदी और इंग्लिश पे। ठीक है, तो इस सिलेबस को प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना चाहें रख सकते हैं, रख लीजिएगा, और टॉपिक वाइज हम लोग स्टार्ट भी कर देंगे। पैसेज के लिए तो प्रैक्टिस करनी है, पैसेज उठाए जाते हैं उनको कैसे करना है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी हम करवा देंगे। पोइम्स आपसे पूछी जाएंगी, तो कोई भी पोइम पूछ सकते हैं, उनमें से आपके फिगर ऑफ स्पीच किसमें आयरनी है ना, इलिटरेशन है, सिमली है, क्या है, और फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, ये भी आपको पढ़ना है कि पोएट्री के कितने फॉर्म्स होते हैं। तो ये सब हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइए। आप लोगों का जो पेपर है आई थिंक MS टेट का जुलाई में है, तो तब तक आपकी तैयारी अच्छे से हो जानी चाहिए ताकि आप लोग क्वालिफाई कर लो अच्छे मार्क्स के साथ। कोई डाउट होगा कमेंट्स में बताइएगा। PDF मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि नहीं मिलता है तो आप लोग सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल में सात्विक एकेडमी सात्विक एकेडमी ऑफिशियल के नाम से। सेम लोगो लगा हुआ है जो यूट्यूब पर है, वही हमारा वहां पर चैनल है। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।